सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः इणमो सिद्धाणं इणमो आयर्याणं नमो आयर्याणं इणमो उवज्झायाणं नमो उवज्जायाणं इणमो लूये सत्साभूणं लूये सव्वसाभूणं पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। द्रौपदी श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। इच्छा में चर्चा चल रही है वैयावित भावना की। संसारी प्राणी जब सुख सुविधाएं पा लेता है तब वह अपने कर्तव्य को भूल जाता है, और जो व्यक्ति कर्तव्य को भूल जाता है वह कितना भी वैभव संपन्न हो जाए मगर उसके अंदर मानसिक शांति नहीं होती। मानसिक शांति वही उत्पन्न होती है जहां व्यक्ति हर क्षण अपने कर्तव्य को याद करता है, कर्तव्य का पालन करता है और कर्तव्य का पालन करते हुए अपने जीवन का अलौकिक आनंद भी पाता है। कल अपन ने उसे कलेक्टर की बात की थी जो कर्तव्य भ्रष्ट हो चुका था, कर्तव्य से पतित हो गया था और धन वैभव में, भौतिकवाद के युग में, भौतिकता में इतना गाफिल हो गया, इतना गाफिल हो गया कि बुढ़ापे के समय जिस माता पिता की सेवा करना चाहिए, जिस माता पिता के उपकारों का गुणानुवाद करना चाहिए, जिन माता पिता के कर्तव्यों का अनुरागी होकर उनकी सेवा करना चाहिए था, ऐसा वह कलेक्टर माता पिता को भूल गया। माता पिता की उपेक्षा करना शुरू कर दी, माता पिता को नौकर की पदवी से विभूषित कर दिया, नौकर और नौकरानी का रूप अपने इष्ट मित्रों के सामने प्रस्तुत कर दिया। कितना बड़ा कलेजा होगा उन माता पिता का
तो कितनी निष्ठुरता होगी उस लड़के की कि 4 लोगों के सामने अपने माता पिता को, सगे माता पिता को, जिस माता पिता ने तुझे जन्म दिया, लाड़ प्यार में तुझे पाला पोसा, और जब तूने पढ़ने की ख्वाहिश की कि मैं पढ़ना चाहता हूं, उन्होंने तुझे पढ़ाया, इतना पढ़ाया कि उनकी कुवत भी नहीं थी, मगर बेटे की तमन्ना थी, बेटे की इच्छा थी। उस इच्छा और तमन्ना को उन्होंने खून पसीना एक करके, मेहनत करके, मजदूरी करके, बर्तन मांजकर, कपड़े धोकर, झाड़ू पोछा कर तेरी ख्वाहिश, तेरी तमन्ना को पूरा किया, मगर तू अपना कर्तव्य भूल गया। इतना भूल गया कि तूने एक पिता को नौकर बना दिया और ऐसे गंदे कमरे में उन्हें रख दिया, ऐसे गंदे कमरे में जहां मच्छरों का अंबार था, कचरा था, मगर माता पिता कितने सहनशील थे, कितने बेटे के मोह में पागल थे कि सारे कष्ट सह रहे थे और बेटा बोलना भी पसंद नहीं कर रहा था, बेटा उनकी शकल देखना भी पसंद नहीं कर रहा था, अपने आप में मस्त था, अपनी पत्नी में मस्त था। आता है कर्म का उदय, सब जीवों के कर्म के उदय आते हैं। जो कुछ कर्म हमने पूर्व में किया है वह हमें भोगना ही पड़ेगा, चाहे हम उसे हंस करके भोगे और चाहे हम रो करके भोगे, चाहे वैराग्य धारण करके भोगे और चाहे रागान्वित होकर के भोगे। वो कर्म कहीं जाने वाला नहीं। जिसने भी जो कर्म किया है उस कर्म को उसे भोगना पड़ेगा। अपन अभी वर्तमान की स्थिति को देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि वर्तमान में इस पिता ने इतना उपकार किया है, उस उपकारी का उपकार चुकाने के लिए वह बेटा नालायक हो गया, माता पिता के लायक नहीं रहा और उसके लिए माता पिता लायक नहीं रहे, इसलिए वो नालायक हो गया। मगर कभी ना कभी व्यक्ति को एक टीस लगती है, थोड़ा सा भी अगर विचारशील है, थोड़ा सा भी अगर समझदार है, तो उसको कभी ना कभी अपनी गलती एहसास होती है। मगर गलती एहसास होने के बावजूद उस गलती को वो स्वीकार नहीं करता। रावण जनक नंदी सीता का अपहरण करके ले गया। जब रावण को मंदोदरी ने समझाया कि तुम्हें हम 17,000 रानियां कम पड़ गई, जो तुम एक भूमि गोचरी नारी को उठा करके लाए हो और वो तुम्हें पसंद भी नहीं करती, और तुमने नियम भी लिया है कि जो नारी मुझे पसंद नहीं करेगी मैं उसे बलात् हठात स्वीकार नहीं करूंगा। फिर आपको रावण कहता है कि हां मैं इसे वापस कर दूंगा, मैं इसे वापस कर दूंगा, मगर एक बार राम को युद्ध में परास्त करूंगा, या राम आकर के मुझसे
इसकी याचना कर दे, मैं उसे दे दूंगा। मगर फिर एक अहंकार उसके जीवन में जान जाता है कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। कब तक ये मुझे स्वीकार नहीं करेगी? कभी ना कभी तो ये मुझे स्वीकार करेगी, कभी ना कभी ये मुझे मानेगी, और वह अपने वादे भूल जाता है, भूल जाता है। होता है अहंकारी व्यक्तियों में, मगर जब कभी अहंकार के शिखर से नीचे उतरते हैं तो उन्हें अपनी असलियत याद आती है, तो वो नम्र भी हो जाता है। बहुत सारा इतिहास साक्षी है। इंद्र ने जब लंका के ऊपर अधिकार कर लिया, जो रावण की मौसी का लड़का था, और रावण को जब ये पता चला कि ये लंका हमारी थी, हमारे बाप दादाओं की थी, मगर इंद्र ने इसे कब्जा कर लिया, और इंद्र जैसा वैभव उस लंका में उसने व्यवस्थित कर लिया। रावण जब बड़ा हुआ, रावण ने उस लंका को जीता, और इंद्र से कुछ नहीं कराया, बस कहता है एक बार झाड़ू लगा दे पूरी लंका में, बस मैं तुझे छोड़ दूंगा, माफ कर दूंगा। अहंकार इतना ही होता है। और उस कलेक्टर के अंदर उन मासूम बच्चों के निमित्त से नम्रता आना शुरू हो गई, और इतनी नम्रता आ गई कि वह कलेक्टर के पद पर बैठने के बावजूद अपने पिता को पिता समझने लगा, पिता की सेवा करने लगा, उनके हाथ पैर दबाने लगा। अब कलेक्टर नहीं कहलाएगी, वही भी अपनी सासू मां के पैर दबाने लगी, और कई बार तो वह फूट फूट करके रोने लगती और कहती, हे मां, कैसा मद आया था हमारे अंदर कि हम अब आपको नौकरानी से विभूषित करते थे। ये भी नौकर से विभूषित करते थे। क्या है ये सब? कैसा अत्याचार और अनीति है कि आदमी जब वैभव पा लेता है, धन पा लेता है, और उस धन के मद में सबको पैरों से कुचलने लगता है, सारे उपकारी के भूल जाता है, सारे उपकार भूल जाता है। कैसा होता है मन? इतने उपकार भूल जाता है कि इन्होंने मुझे कैसे जन्म दिया होगा, कैसे पालन किया होगा, कैसे मुझे पढ़ाया लिखाया होगा, सब भूल जाता है आदमी मद में, अहंकार में। चलो कोई बात नहीं, भूला तो था, मगर लौटकर वापिस आ गया। कल पत्रकार आ गए थे, अपन ने यहां प्रसंग छोड़ा था। पत्रकारों ने जब पूछा कि सर आप ये बताएं कि ऐसी क्या खासियत है आपके अंदर, और आपके माता पिता में ऐसा क्या है कि सारे नगर में एक ही चर्चा हो रही है, एक ही चर्चा हो रही सब जगह कि हमारे नगर के कलेक्टर
साक्षात भगवान। वो कहते हैं कि जब तक माता पिता जीवित है उनके चरणों में मेरी जन्नत है, वही मेरा तीर्थ है, वही मेरा स्वर्ग है, वही मेरा जन्म है, वही मेरा मरण है, वही सब कुछ है। ऐसा क्या किया आपके पिता ने? और मैं आपके पिता से भी पूछना चाहता हूं सर कि वो भी अपने विचार कम से कम व्यक्त करें। पिता बहुत सज्जन और सरल थे। पिता के पास जब पत्रकार ने माइक लगाया, पिताजी कहते हैं मैंने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है, क्योंकि मैंने जब इसे जन्म दिया है तो इसे पैरों पे भी खड़ा करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैंने अपना बहुमूल्य समय मेहनत में लगाया और इसको जब जन्म देने के बाद इसकी जब मैंने कुंडली बनवाई तो इसकी कुंडली में ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि ये बहुत बड़े ओहदे पर जाकर के बैठेगा। मैंने विचार किया कि मैं एक गरीब घर का आदमी, मजदूरी करने वाला आदमी, क्या मैं अपने इस बच्चे को किसी बड़े ओहदे पे बैठा सकूंगा? हम दोनों पति पत्नी ने जब विचार किया तो मेरी पत्नी बहुत पुरुषार्थशील थी, पुरुषार्थवान थी। वो कभी पीछे नहीं हटती थी। जिस काम में वह लग जाती थी उस काम को पूरा कर करके रहती थी। और मैं उस समय अकेला मैं ही मजदूरी करता था। मजदूरी से कुछ पैसा मैं बचाने लगा, क्योंकि बेटा बड़ा होगा, इसे पढ़ाना पड़ेगा और महंगाई का जमाना, पढ़ाई का खर्च आप जानते हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ा और इसकी बच्चे की सेवा की, इसको सब प्रकार की सुविधाएं मैंने जुटाना शुरू कर दी। इसको पढ़ने के लिए मैंने टेबल कुर्सी खरीदी, इसको पढ़ने के लिए मैंने टेबल लैंप खरीदा, इसके पढ़ने के लिए मैंने ट्यूशन लगाई, मास्टर साहबों को मैंने पैसे दिए, इसको पढ़ाया। और 10वीं कक्षा पास करने के बाद मैंने इसको बाहर भेज दिया। इसके मन में एक भाव तो आया, पिताजी स्कूल बहुत महंगा है। हमने इसे कुछ कानों कान खबर भी नहीं होने दी कि तुझे कहां से पैसा मिलेगा, क्या होगा। और हमने हर तरफ से पुरुषार्थ करके, मेहनत और मजदूरी करके, इसकी मां ने भी बर्तन मांझ कर, झाड़ू पोछा करके इसे पढ़ाने के लिए अपना संकल्प कर लिया। और हमने जो इनकी फीस थी हर महीने की, वो हम पहुंचाया करते थे। कई बार ऐसा भी समस्या आती थी कि हमें ब्याज पर पैसा लेकर इनकी फीस का इंतजाम करना पड़ता था। मगर कभी भाग्य ऐसा चमकता था कि हम ब्याज भी चुका देते थे और वो पैसे भी चुका देते थे। साहूकारों ने कभी हमें मना नहीं किया। हमने जो मांगा उनसे उन्होंने वो दिया, क्योंकि हम उनका पाई पाई ब्याज सहित उन्हें दे देते थे। और मेरा बेटा आज पढ़ लिख करके कलेक्टर बना है। मुझे बड़ा गर्व है कि मैंने अपनी खून पसीने की कमाई से इस देश के एक नगर को
संस्कारित करने वाला कलेक्टर दिया है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए इस बेटे से, मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से। हमारे हाथ पैर जब तक चलते हैं हम चलाएंगे और 2 टाइम की रोटियां अपने लिए कमा लेंगे। आप कैसी बात करते हैं पिताजी? आपका बेटा कलेक्टर होकर के आपको अब क्या कोई काम करने की जरूरत है क्या? बेटा, बिना काम किए जिंदगी बेकार हो जाती है। जब तक हाथ पैर चलते रहें, जब तक चलाते रहना चाहिए। कोई ये ना कहे कि पलायनवादी पलायन करके चला गया। मैं यही चाहता हूं कि मैं अपने हाथों से कमा करके ही अपने जीवन का अंत करूं, और फिर जैसा भाग्य करेगा, किस्मत करेगी, वैसा होगा। कलेक्टर से कहा, सर आप क्या कहना चाहते इस संबंध में? कलेक्टर ने बहुत नम्रता से बोलने के पहले माता पिता के चरणों का स्पर्श किया। पत्रकार सब नोट कर रहा था और फिर उन्होंने बड़े आदरणीय शब्दों में पिता को सम्मानित शब्दों से विभूषित करते हुए एक पिता की महिमा और गरिमा को गाया और अपने सारी असलियत उन्होंने बताई कि मैं पढ़ने में इतना मशगूल हो गया और मेरे दोस्तों की जो मंडली थी वो सब एक से एक पैसे वालों के साथ थी, और उनके बहकावे में आकर मैं बहक गया। वो अपने माता पिता को बड़े हल्के शब्दों का प्रयोग करते थे और जितना मन चाहा पैसा मंगाते थे। कई बार उन्होंने शराब भी पी और भी व्यसन किए, मगर न जाने मैं उनके साथ में तो रहा, मगर मैंने शराब, मांस और भी जो हल्के कार्य होते वो मैंने नहीं किए, क्योंकि मेरी मां मुझे बचपन में 4-5 चीजें जरूर सिखाया करती थी। देख बेटा, अपनी नजर को साफ रखना। अपनी नजर, अगर तेरी नजर साफ रहेगी तो तू कभी बदनाम नहीं होगा, क्योंकि बद से बदनाम बुरा होता है। दूसरा, तू शराब कभी मत पीना, मांस, अंडे आदि का कभी सेवन मत करना, और अपनी जिंदगी में सदा ईमानदारी से अपनी जिंदगी को जीना। कैसे भी करके तू अपनी आजीविका चला लेगा, मुझे विश्वास है, मगर कभी चोरी नहीं करना, कभी चोरी मत करना। ये 4-5 शिक्षाएं मेरी मां मुझे दिया करती थी, और उस शिक्षा का परिणाम कि मुझे बहुत सारे समय ऐसे मिले लड़खड़ाने के, बिगड़ने के, क्योंकि मेरे दोस्त, मेरे रूम पार्टनर इन सब चीजों में माहिर थे, सब चीजों में माहिर थे, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े घर के थे और मुझे मालूम था कि मैं एक साधारण परिवार से हूं, मगर कभी कभी उनकी बातों में आकर मैं माता पिता के बारे में यदवत अदवत सोच लेता था, उनकी उपेक्षा करता था। कई बार ऐसा पत्र लिखता था कि माता पिता भी शायद उस पत्र को पढ़ करके तिलमिला जाते होंगे। यहां तक मैंने एक बार लिख दिया कि तुम्हारे पास जब पैसा नहीं था तो तुमने मुझे पैदा ही क्यों किया। पत्रकार
इन सारी बातों को लिख रहे थे। और फिर कलेक्टर साहब ने जब कहा कि जब मेरे मित्र मुझसे मिलने आए और मेरे माता पिता भी आए, तो मैंने पहले तो मित्रों को नौकर कह के उन्हें बना दिया कि ये मेरे नौकर हैं और इन्हें कमरों में डलवा दिया। मगर जब दूसरे मित्रों ने मेरी आंखें खोली, उनके बच्चों ने, तब मुझे एक ऐसी वेदना और एक ऐसी तड़फन हुई कि मैं इतना निकृष्ट, जिस माता पिता ने मुझे जन्म दिया, माता पिता कैसा भी क्यों ना हो, मगर वो माता पिता है, वो पिता है। पिता का कर्ज हम 100 भाव में भी नहीं चुका सकते। माता पिता का कर्ज हम 100 भाव नहीं चुका सकते। और हमने एक भाव में ही माता पिता को उपेक्षित कर दिया, उनकी बेइज्जती कर दी, उन्हें नौकरों के पदों से विभूषित कर दिया। मुझे अपने पैरों पे खड़े होने के बाद अपने पिता को अपने कंधे से कंधा मिलाकर के चलाना चाहिए था। पिता की सेवा करना, क्योंकि पिता ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, और किया नहीं किया वो एक अलग चीज है, मगर जिसने जन्म दिया उससे बड़ा दुनिया में कौन हो सकता है। सबसे बड़ा भगवान से भी पहले अगर कोई पूजनीय है तो वो पिता और मां होती है। मगर मैं इस मैं के चक्कर में इतना मदहोश हो गया, अपनी पढ़ाई के अहंकार में इतना मदहोश हो गया कि मैं पिता को पिता नहीं समझता था। मैं अपनी बेइज्जती समझता था। अगर मैं किसी लोगों से कहूं कि मेरे पिता हैं, गरीब हैं, तो मुझे लगता था कि मेरी मित्र मंडली, मेरे साथ के उठने बैठने वाले लोग क्या कहेंगे, तुम इतने पुअर परिवार के थे, तुम इतने गरीब घर के थे। क्योंकि मेरे दोस्त, इर्द गिर्द रहने वाले लोग सब बड़े बड़े घराने के थे, मगर वो एक भी कोई अच्छी पोस्ट पर नहीं पहुंच पाया। छोटी मोटी नौकरियां उन्हें मिल गई। आज मुझे एहसास होता है कि काश अगर मैं सारे अवगुण उनके ले लेता तो मैं शायद इस पद पर नहीं बैठ पाता। मुझे मां के वो संस्कार याद हैं जो मां ने मुझे याद, संस्मरण के रूप में याद दिलाए थे कई बार। और मैं आज भी उन्हें याद करता हूं कि बेटा अपनी जिंदगी में कभी शराब मत पियो, बेटा अपनी जिंदगी में कभी मांस अंडे का सेवन नहीं करना, क्योंकि जिस चीज को तुम बना नहीं सकते उसको मिटाने का अधिकार तुम्हारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। तुम कभी अपनी नजर को बुरी मत करना। जिसके ऊपर तुम्हारी नजर उठे उसमें तुम अच्छाइयां देखना, उनके गुण अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयास करना। मैंने उन सारी शिक्षाओं को पालन किया और उसका प्रभाव मेरे पास ये पड़ा कि मैं आज इस कलेक्टर की पोस्ट पर हूं। मगर मुझे जब अपना कर्तव्य याद आया कि मुझे क्या करना चाहिए था, मैं शादी जब होने के बाद हम दोनों इतने गाफिल हो गए संसार की स्थिति में कि अपनी ड्यूटी करने के बाद हम अपने आप में मस्त हो जाते थे। मगर हमारे माता पिताओं ने हमें पुनः जीवन दान दिया है। हम तो संस्कृति से मर चुके थे, संस्कारों से मर चुके थे, संस्कार ही नहीं थे, हमारे सारे संस्कार दब चुके थे, कुचल दिए गए थे। आज हमारी जिंदगी हम जी रहे थे। मगर पूज्य माता पिता
के आने के बाद हमारे संस्कार पुनः पुष्पित हो गए हैं और आज मैं अपने माता पिता के चरण छूकर ही घर से निकलता हूं और चरण वंदना करके उनका स्मरण करके मैं सारे काम अपने जीवन के करता हूं और सोने के पहले मैं अपने माता पिता के सुख दुख दर्द बीमारी सब कुछ की जानकारी लेकर उनकी व्यवस्था बनाकर मैं अपने कक्ष में शयन करने जाता हूं और मैं प्रतिदिन अपने पिता के शरीर की मालिश करता हूं, सेवा करता हूं और उन्हें हर वक्त स्वस्थ रखने का प्रयास करता हूं। और मेरी ये धर्मपत्नी अपनी सासू मां की यानी कि मेरी मां की वही सेवा करती है जो सेवा मैं अपने पिता की करता हूं। इसने कभी उनसे ऊंची आवाज में कभी नहीं बोली, जब भी बोलती है मां जी करके बोलती है, मां करके बोलती है। और जब भी अपने लिए कोई चीज लाती है तो माता पिता के लिए पहले वह एक चीज खरीदती है। जो कुछ अपने लिए लाएगी वही माता पिता के लिए भी लाएगी और हर क्षण माता पिता को बहुमान और सम्मान से ओतप्रोत करती हैं। पत्रकार उनकी वाणी को सुनकर विचार करता है कि ऐसी दुनिया में जीने वाले लोग इतने बड़े शहर का कलेक्टर होने के बाद माता पिता का सम्मान, उनकी सेवा और कई बार कलेक्टर साहब अपनी कहीं स्पीच देते हैं तो उसमें माता पिता के बहुमान और सम्मान की बात ज्यादा होती है। माता पिता की इज्जत का हमेशा ख्याल वो अपनी स्पीच में रखते हैं और उनकी स्पीच को सुनकर बहुत सारे नालायक लड़कियों ने लायक पने के काम करना शुरू कर दिए। जीवन उनका बदल गया। बहुत सारे कलेक्टर साहब के इर्द गिर्द घूमने वाले लोगों ने अपने परिवार को स्वर्ग बना लिया और अपने मोहल्ले अड़ोस पड़ोस के सारे लोग कलेक्टर साहब को बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति हजारों को अच्छा बना सकता है अगर उसके अंदर कर्तव्यनिष्ठता, आत्मानुशासन, देशभक्ति, राष्ट्र के प्रति आस्था और अपने कर्तव्यनिष्ठता अगर है तो वह अपने संस्कारों के माध्यम से एक नई संस्कृति को जीवित कर सकता है। और ऐसे एक नहीं अनेक संस्कृतियां और संस्कारों से युक्त परिवार वह खड़े कर सकता है। मैं तो कहता हूं जिस घर का मुखिया अगर संस्कारित है, अनुशासित हैं, उस घर के लोग आज नहीं तो कल संस्कारित होंगे। कहते भी हैं घर की बड़ी बहू अगर सही आ जाती है तो पीछे का परिवार भी संस्कारित हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। अगर कोई छल कपट से युक्त अगर होती है, सासू मां की उपेक्षा करती हैं, उनका मजाक उड़ा देती हैं, उनके प्रति अपनत्व भाव से रहित होती हैं, तो पीछे आने वाली बहुएं भी उसी प्रकार की होती चली जाती है। बड़ी बहू ही सब कुछ घर की मालिकन होती है। अगर वह संस्कारित है, वह सेवा भावी है,
वह उपकार करने में अग्रसर है, तो उसके पीछे आने वाले सारे लोग उसी लाइन में लगे चले जाते हैं, उसी लाइन में चले जाते हैं। अगर वह अहंकार में है, वह मद में है, तो उसके पीछे आने वाले भी मद में हो जाते हैं और वो इतने उपेक्षित कर देते हैं कि उनकी उपेक्षा कई बार परिवार को सहन नहीं होती। इसलिए मुखिया अगर व्यवस्थित है, कलेक्टर के माता पिता व्यवस्थित थे, संस्कारित थे, तो बेटा भले बीच में कुछ लड़खड़ा गया मगर कर्तव्य भ्रष्ट नहीं हुआ, कर्तव्य से थोड़ा सा पतित हो गया था, गिर गया था, मगर पुनः अपना कर्तव्य करने में वह अग्रसर हो गया और सारा नगर कलेक्टर का बहुमान और सम्मान करने लगा। तो ऐसे ही वैयावृत्ति ग्रस्त से भी शुरू होती है। साधु की वैयावृत्ति तो बाद में, पहले अपने बेटों से बेटियों से कहना चाहिए कि बेटा नगर में जब भी साधु और साध्वियां आए, उनकी वैयावृत्ति करने के पहले हमें घर को व्यवस्थित करना। साधुओं की बहुत सारे लोग वैयावृत्ति कर लेते हैं मगर माता पिता को फूटी आंखों नहीं देखते। सबसे पहले माता पिता की सेवा, माता पिता की वैयावृत्ति, माता पिता की आवश्यकताओं की पूर्ति, उनके मन में कभी कोई क्लेश ना आ जाए, उस क्लेश का निवारण होना चाहिए। और जो बेटा बेटी अपने माता पिता को सुखी रखता है वह भी सुखी होता है और आने वाले परिवार में वह भी सुखी होता चला जाता है। और जो माता पिता अपने बच्चों को लाड़ में बिगाड़ देते हैं, उनके बच्चों की क्या दुर्दशा होती है, इस पर भी मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं। जिसने अपने बच्चों को संस्कारित नहीं किया, सेवा का पाठ नहीं पढ़ाया, संस्कारों की बात नहीं की, केवल बच्चों की हर आवश्यकता को पूर्ण करते चले गए, तो बच्चे बड़े होकर के माता पिता के सिर के ऊपर लैट्रिन भी कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है बंधुओं, बच्चे आंख के इशारे में डरना चाहिए। बच्चे को एक बार जो बात कह दी जाए वो जीवन के अंत तक उसे स्मरण रहे। ये बात होना चाहिए। एक बहुत बड़े घराने की घटना है। उनके 3 बेटे थे और 1 बेटी थी। बेटी को इतना लाड़ प्यार में पाला कि उसकी हर कोई छोटी सी बात वो कहे सारे लोग हंस देते थे। उसको सह मिलती गई कि मैं जो करती हूं कहती हूं वो सबको पसंद आता है। धीरे धीरे बड़ी होती गई, इतनी बड़ी हो गई कि कॉलेज पढ़ने लगी। माता पिता ने न घर का काम सिखाया, न रोटी पानी सिखाई, न लोग व्यवहार सिखाया कि माता पिता से कैसे बातें करना, मोहल्ले पड़ोस में कैसे रहना, कैसे मर्यादित रहना, ये कुछ नहीं सिखाया उसने। तो जो मांगा वो दिया, जो मांगा वो दिया। इतना तक कर दिया कि पिता ने एटीएम दे दिया, ले बेटा तुझे जितना चाहिए तो निकाल लिया कर। और जब वह बड़ी हो गई, शादी के योग हो गई,
तो उसे जो लड़का दिखाया जाए उसमें कोई ना कोई नुक्ताचीनी कर दे। कहीं उसकी मां की कोई बुराइयां कर दे, कभी ससुर के बारे में यदवा तदवा कह दे। और ऐसे वर्षों हो गए। पिता को एक दिन बड़ी चिंता हुई। बोले बेटा देखो ऐसा नहीं चलेगा, शादी तो करना पड़ेगा। तुम कब तक हमारे पास रहोगी? और बेटी माता के पिता के पास ज्यादा दिन ही नहीं। जब तक वह छोटी होती, नादान होती है, योग्य शादी के योग्य नहीं होती, तब तक तो उसे रखा जाता है। और शादी का समय आने के बाद उसकी शादी करना माता पिता का कर्तव्य होता है। मगर वो इंग्लिश ऐसी छाड़े इंग्लिश में माता पिता को, तो माता पिता चुप हो जाए, क्योंकि उसे इतना बिगाड़ दिया था। उसकी हर आवश्यकता पूर्ति करते चले गए। जैसे तैसे एक योग्य परिवार मिला, धर्मात्मा परिवार मिला। जो लड़का था बहुत सज्जन था, यहां तक कि वो सुपारी भी नहीं खाता था। और जैसे तैसे शादी हो गई। बहुत धार्मिक परिवार। मगर 8 दिन के अंदर इसने उस घर को नर्क बना दिया। 9 बजे 10 बजे सोकर उठना और उनके घर में सारे लोग सूर्योदय के 1 घंटे पहले बिस्तर छोड़ने वाले थे। सासू मां प्रतिदिन अपने धार्मिक अनुष्ठान क्रियाएं करना, पूजन पाठ करना। ससुर जी अपने नियम के अनुसार पूजन पाठ, अभिषेक आदि सब कुछ करना। देवर जी अभिषेक पूजन करना। सज्जनता के शिखर पर चढ़ने वाले ननन तो समझ लो साक्षात देवी। सब कुछ परिवार, मगर ये चाहती कि सब मेरे अंडर में चले, सब मेरी हुकूमत में चले। ये इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं? इनके जल्दी उठने से मुझे परेशानी होती है, मेरी बदनामी होती, मेरी बुराई होती है। सारे मोहल्ले कॉलोनी में एक ही चर्चा होती, बहू अभी सो रही है क्या? सासू एक बंद बंद मुस्कान के साथ मुस्कुरा देती और अपनी क्रियाओं में लग जाती। इसे आग लगी और इसने 4-5 दिन के बाद पिता को फोन किया। पिताजी तुमने मुझे कैसे नरक में भेज दिया। पिताजी मुझे वापस ले लो, मुझे लेने आ जाओ पिताजी। पिताजी ने कहा बेटा अभी 5 ही दिन हुए हैं और तुम नर्क कह रही हो। तुम्हारी ऐसे कैसे क्या हुआ? पिताजी मैं अगर तुम मेरा मुख देखना चाहते हो तो मुझे लेने आ जाओ। 3 दिन की मोहलत देती हूं, 8वें दिन तो मेरी शक्ल भी नहीं देख पाओगे। मैं घुट रही हूं, यहां मर रही हूं, मेरा जीना हराम हो गया है पिताजी। पिताजी मोहित थे। पिताजी लेने गए। जो ससुर जी देवता थे, सासू देवी थी, देवर इतना सज्जन, पति देवता, सब कुछ परिवार था। मगर जब पिताजी गए तो कोई न किसी से कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसने 8 दिन में घर का ऐसा वातावरण बना दिया था कि सबको नफरत हो गई थी। और सब सोचते थे कि कैसे भी हमारे घर से चली जाए। सारे मोहल्ले में हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। आज किसी की मजाल थी कि कोई उंगली उठा दे हमारे परिवार के ऊपर। और जब से इसकी शादी हुई है, इसने तो सत्यानाश कर दिया, सारी इज्जत हमारी मिट्टी में मिला दी। संस्कार नाम की कोई चीज नहीं। जब पिताजी ने देखा कि कोई भी बात नहीं कर रहा है, और जब बारात लेकर के आए थे तो इनका व्यवहार इतना था कि हमारे मोहल्ले के लोग इतने प्रफुल्लित हुए थे, इतने आनंदित हुए थे।
आज मैं क्या जवाब दूंगा बेटी को ले जाकर? जब उसने देखा कि कोई मुझसे बोल ही नहीं रहा, सासू मां के पास गए, बोले बहन जी मैं बेटी को लेने आया हूं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, अपना दहेज भी वापस ले जाओ भैया, मुझे नहीं चाहिए, मेरा बेटा ऐसे ही रह जाएगा। नाक में दम कर दिया इसने। चुप रे गायन। कौन कह रहा है? बहू अपनी सासू को कह रही, अपने पिता के सामने और पूरे परिवार के सामने। पिता ने देखा कि ये मेरे सामने जब ये कह रही है तो मेरे बिना क्या क्या कहती होगी। जरूर इसने घर में आग लगाई। इतना परिवार सज्जन, जिस परिवार में एक एक व्यक्ति इतना सेवाभावी, उपकारी, पूरी कॉलोनी में इनकी इज्जत। जब मैं पहली बार इनको देखने आया था, मैंने सारे लोगों से पूछा, सबने कहा था भैया आप मुझ के शादी कर दो, ये तो साक्षात स्वर्ग है ये घर। हमें बरसों हो गए यहां रहते, कभी चू चपाट भी नहीं सुनी मैंने इस घर की। मगर 8 दिन के बाद पड़ोसी इस घर को कहने लगे स्वर्ग नरक में बदल गया। चलो ठीक है, क्षमा करना बहन जी, हम अभी ले जाते हैं, फिर भेजने का नाम मत लेना, आप अपने घर में रखना, आपको आपकी बेटी मुबारक। ऐसे थोड़ी होता है। नहीं नहीं, ऐसे ही होता है। सब अपने 8 दिन में सारे दृश्य देख लिए। घर पहुंचे, मां ने पूछा बेटा तुम्हारी सासू कैसी? साक्षात गायन है, गायन, राक्षस नहीं है। ससुर जी तो कहते बहुत अच्छे, वो बेईमान, झूठा, निकृष्ट यमराज है, यमराज। ननद वो दुष्टन, जानते हो ननद, ना धन आनंद बराबर ननद, जो ना यानी नहीं देती आनंद, उसका नाम है ननद। वो चुड़ैल है, चुड़ैल। पूरा घर बैठा है, 3 भाई बैठे हैं, उनकी पत्नियां बैठी हैं, मां बैठी, पिता बैठे, और वो सबके लिए देवर को कहती वो आवारा दुष्ट, पति के लिए कहती है तो राक्षस है, कब मेरा जीवन समाप्त कर दे पिताजी, बहुत अच्छा हुआ तुम मुझे लेकर के आ गए। 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया। मोहल्ले के लोगों ने कहा तू गई नहीं ससुराल, कब से रह रही? 1 महीना हो गया। हाँ, कब जाएगी? देखो, शादी के बाद भी बेटी ज्यादा दिन घरों में नहीं रह सकती, मोहल्ले वाले कच्चा खा जाएंगे, कच्चा खा जाएंगे। परिवार दुखी रहने लगा। 2 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए। उसके घर की जो भाभियां थी 3-3, जो ननन जी बाई जी करती थी, वो भी अब दीदी दीदी कहना खत्म, इज्जत खत्म। 6 महीने निकल गए, पिताजी को कोई रास्ता नहीं मिला। मगर पिताजी बहुत सज्जन थे। उन्होंने कहा सारी गलतियां इसकी हैं, और गलती मूल कारण मेरी है कि मैंने इसे संस्कारित नहीं किया, मैंने इसे सेवा का पाठ नहीं पढ़ाया, मैंने इसे विनय का पाठ नहीं पढ़ाया,
मैंने इसे संस्कार का पाठ नहीं पढ़ाया, मैंने इसे धर्म की क्रियाएं और संस्कार नहीं सिखाए, मैंने घर की रोटी पानी मेरी पत्नी ने नहीं सिखाया, इसलिए ये इतनी अहंकार में आ गई और इसने पैसे की तिजोरी देख ली। जिस बेटा बेटी ने कुंवारे अवस्था में अगर घर की दौलत देख ली, वो समझ लेना तुम्हारे हाथ से निकलने के चांस उसमें आ जाएंगे। वो सबको ये कहेगा क्या फर्क पड़ता है, मेरे पिता के पास बहुत पैसा है। तो पिताजी को लगा कि मैंने यही तो इसको किया है। आज तक इसने अपनी मां के कभी पैर नहीं दबाए, कभी दादी मां के पैर नहीं दबाए, बल्कि उल्टे अपने पैर दबवाए हैं इसने मां से, दादी मां से, अपनी भाभीयों से। दूसरों की क्या सेवा करेगी, ये तो आग लगा करके आ गई मेरे घर में और उस घर को नर्क बना करके आ गई। पिता बहुत दुखी हुआ, रोया, अपनी गलती का एहसास किया कि मैंने सिर पे चढ़ाया इसे, मैंने सिर पे चढ़ाया। और पत्नी से कहा कि तुम्हारी भी बहुत बड़ी गलती है कि तुमने इसे कभी आज तक आंख नहीं दिखाई, न कभी तुमने उंगली दिखाई, न कभी तुमने इसे थप्पड़ मारा। हमेशा अपन ने बैठ करके इसकी हर हरकत पर हंसने का प्रयास किया, छोटी छोटी करते रहे हम इसे, अभी तो छोटी है, अभी तो छोटी है। 20-22 साल के बाद भी हमने इसे छोटी माना। नौकर चाकरों के बीच हमने इसे कभी काम पर काम करने नहीं दिया। आज उसका दुष्परिणाम कि एक घर को आग लगा के आई और इस घर को भी बदनाम करने में जुटी। क्या किया जाए, ये तो बाजार गई थी, घर की मीटिंग हुई, पिताजी ने कहा कोई इससे कुछ नहीं बोलेगा, मैं सुधारूंगा इसे, क्योंकि मैंने ही इसे बिगाड़ा है, मैंने ही इसे बिगाड़ा है। और पिताजी जब ये बाजार से आई, पिताजी भी उसके आने के 5 मिनट पहले घर से बाहर निकल गए थे। और इसके आने के बाद पिताजी घर में आए और बोले बेटा तुम चाहती हो कि सारे घर के लोग तुम्हारे अनुसार चले, है ना? जैसे तुम्हारी इस घर में इज्जत जी चलती थी, तुम्हारी, तुमने जो कह दिया वो होता था। तुमने पापा ये पर्दे बदल दो, मैंने पर्दे बदल दिए। तुमने कहा पापा ये सोफा सेट बदल दो, मैंने बदल दिया। पापा वो वाली कार खरीद दो, ये कार बेच दो, हमने वो कर दी। तुम यही सब ससुराल में चलाना चाहती हो? पिताजी आप मेरे मन की बात समझ गए। हो सकता है बेटा मैं एक मंत्र लेकर के आया हूं, उस मंत्र का अगर तुम जाप करो तो 2-3 महीने में तुम्हारे घर के लोग, ससुराल के लोग सब तुम्हारे अधीनस्थ हो जाएंगे। तो मैंने तो कभी कोई मंत्र जपा ही नहीं, आज तक मैं मंदिर ही नहीं गई। एक काम कर, तू एक साधना कर, मंत्र तो मैं जपूंगा और साधना तू कर। क्या करना पड़ेगा पापा? तू साधना ऐसी कर कि तू किसी को जवाब नहीं देगी, तू मौन रहना सीख जा। ये बहुत बड़ी साधना है बेटा। हाँ, ये मौन तो मैं रह जाऊंगी। और एक चीज और मैं बात करता हूं, तेरे परिवार से ससुराल नहीं जाऊंगी, तुझे हुकूमत दिला रहा हूं वहां की, तुझे चाबियां दिलवा दूंगा वहां की। सच कह रहा हूं पापा? हाँ बेटा, तेरी सासू भी तुझे मानेगी,
बस तू पहले 6 महीने का नियम ले ले कि मैं अपनी ससुराल में 6 महीने तक कुछ नहीं बोलूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। पूरा घर जो भी कहे कहे तू तो बस चुपचाप रहना। मंत्र बहुत जबरदस्त है, मैं मंत्र जाप करूंगा और तू ये साधना करेगी 6 महीने के मौन की। अगर बोलना ही पड़े तो बहुत सावधानी से हितमित प्रिय वचन बोलना। बस आज से ये साधना शुरू कर और मैं तुझे लेकर के चलता हूं तेरी ससुराल पर। मैं सब बात कर लूंगा, पहले आप बात करके आइए। हाँ मैं जाता हूं। और उन्होंने कहा कि मैंने बेटी को समझा दिया है, संस्कारित कर दिया है, वो आप लोगों को किसी भी प्रकार का जवाब नहीं देगी। ठीक है, उनके जवाब ही ऐसे होते हैं जिसमें से जहर टपकता है। नहीं, वो नहीं करेंगे। ठीक है। तो और जाते ही उसने सासू मां के पैर छुए, ससुर के पैर छुए, पति के पैर छुए, ननद के पैर छुए, देवर को बहुत आत्मीय भाव से देखा और दादी मां को बड़े सम्मान से उनके भी पैर छुए और रात्रि में विश्राम किया। पति ने कुछ नहीं बोला, 15 दिन तक तो कोई कुछ बोले नहीं। अब ये बड़बड़ाती थी तो टेंशन में रहती थी, नींद नहीं आती थी। और जब 15 दिन तक कोई कुछ बोले ही नहीं, बोली नहीं, तो इसकी नींद आना शुरू हो गई। तो नींद जब आएगी आदमी को ज्यादा ज्यादा 7 घंटे 8 घंटे बहुत है। और ये सुबह अपने आप जल्दी उठने लगी। 2-3 दिन के बाद ये किचन में पहुंच गई। 6 बजे सुबह वे किचन में पहुंच गई। सासू अपनी बेटी से कहती किचन में कौन है? सासू कहती भाभी है, भाभी भाभी। उठ गई क्या? हाँ, नाश्ता तैयार कर दिया। नाश्ता तैयार कर दिया? हाँ, सब कंप्लीट है। 7 बजे तो नाश्ता आ गया। गर्मी के दिन थे, पूजन पाठ करके सब आ गए थे, नाश्ता किया, प्लेटें उठाई, अपने हाथ से मांजना शुरू कर दिया। सासू, बेटा भाई आएगी बर्तन मांजने के लिए, तुम मत करो। नहीं मां, मैं मांजूंगी। 15 दिन नहीं हुए, पूरे घर का वातावरण चेंज हो गया। प्रतिदिन सासू मां के पैर दबाने लगी, दादी मां के पैर दबाने लगी, ननद से ऐसे प्यार से बातें करने लगी। देवर को साक्षात देवता मानने लगी। पति तो देवता ही था। 2 महीने बाद पिताजी पहुंचे तो पिताजी देखते हैं कि पूरा घर दरवाजे पर बहू के पिता को लेने के लिए खड़ा, जो पहले कभी शकल से शकल नहीं मिला रहे थे लोग। और क्या तारीफ के पुल बांधे सासू मां ने बहू के। धन्य है बहू, सबकी ऐसी हो। इतना मना करने के बाद भी पैर दबाती है। मैं पैर खींच लेती हूं तो ये खींच लेती है और कहती नहीं मां, हमारा कर्तव्य है आपकी सेवा करना। और पूरे घर को इसने
स्वर्ग बना दिया भैया, हमारी पुरानी इज्जत लौट करके वापस आ गई है। एक एक मोहल्ले पड़ोस का कहता है ये वही बहू है जो 6 महीने पहले आई थी कि ये दूसरी। हम गर्व से कहते हैं कि ये वही बहू है जो 6 महीने पहले आई थी, क्योंकि इसने मौन की साधना अपनाई। हम जितना वाचाल होंगे, जितना बड़बड़ करेंगे, उतनी घर में कलह बढ़ेगी, और जितना हम शांत रहेंगे घर उतना शांत रहेगा। 6 महीने के अंदर सासू ने सारी चाबियां बहू को दी थी। बहू कहती मां मैं कैसे संभालूंगी? बेटा तू ही संभालेगी, मैं तो अब संन्यास धारण करना चाहती हूं, तू घर की मालिक है। ननद से तो ऐसी घुटे कैसे साक्षात उसकी छोटी बहन। एक दिन अगर कभी ननद कहीं बाहर चली जाए तो इसको तो पापड़ सिके इसके। इतना प्रेम, इतनी आत्मीय भाव बढ़ गया। ऐसी भैया व्यक्ति में मशगूल हो गई, दादी मां को मना करने के बाद भी उनकी सेवा, समय पर दूध, समय पर उकाली, समय पर सब कुछ। ऐसा घर का वातावरण बदल गया और सारे नगर में चर्चा हो गई कि अगर बहू लाओ तो ऐसी लाओ, ऐसी लाओ। संस्कार और संस्कृति और सेवा और कार्य अगर जहां ये जीवित है बच्चों के अंदर, तो वो घर स्वर्ग होने में देर नहीं लगती। जिसका पति, जब कोई पूछता था कि तेरी पत्नी तेरे साथ रहती तब तुझे कैसा लगता है, वो कहता था मुझे ऐसा लगता है कि मैं कब नरक से बाहर निकलूं, कब मैं इस खाई से छूटूं। मगर आज वही कहता है कि जब मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ रहता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं साक्षात स्वर्ग में वास कर रहा हूं। क्या कर दिया, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ बंदो, कुछ नहीं किया, मात्र एक मौन। अपनी जबान को लगाम लगा दी, अपना कर्तव्य निष्ठता अपने जीवन में धारण कर ली, और एक सेवा भाव, एक बहू के संस्कार जो होना चाहिए वो उसमें जागृत हो। पिता ने अपनी गलती एहसास करके बेटी को पुनः संस्कारित कर दिया। जब जागे तब सवेरा है और वह घर स्वर्ग हो गया। यहां तक कि वह बहू अगर किसी मां बेटी को कोई तकलीफ हो जाए तो उनकी सेवा के लिए मोहल्ले पड़ोस में भी चली जाती, अपनी सासू मां को लेकर। मां चलो उनके यहां, उनकी तबीयत खराब है, उनकी सेवा करेंगे, उनकी आवश्यकताओं को जुटाएंगे, उनके पास जो कमी होगी उसको पूरा करेंगे। सासू कहती बेटा तू ये सब कैसे सीख करके, कहां से सीखा? वो कहती मां मेरी लापरवाही, मेरी अज्ञानता का दुष्परिणाम मैंने भोगा। मैंने आपके घर को 8 दिन में इतना नर्क और यमदूत का घर बना दिया, मगर मेरे पिता ने एक मंत्र का जाप किया। जाप आप कुछ नहीं किया, एक मंत्र का जाप किया और मुझे एक साधना बताई थी मौन रहने की। उस साधना ने सारे साधन जुटा दिए और मेरी पुरानी इज्जत को पुनः वापस लौटा दिया। आपकी इज्जत वापस आ गई। बस मां ऐसा आशीर्वाद देते रहना कि मैं सदा काल जिंदगी के अंत तक ऐसी ही
क्रिया करती रहूं जो मैं कर रही हूं। सारे मोहल्ले में सेवा भाव, किसी को कोई भी तकलीफ हो जाए फट से उनकी सेवा के लिए दौड़ जाए। और पहले ऐसा होता था कि मोहल्ले पड़ोस में अगर किसी को कुछ जरूरत पड़ जाए तो पड़ोसी 10 खड़े रहते थे। आधी रात को भी जरूरत पड़ जाए तो भैया हमें चिंता मत करना। आज पड़ोसी के यहाँ घर में आग भी लग जाए तो पड़ोसी को पता नहीं चलता। हमारे अंदर से प्रेम, वात्सल्य और आत्मीय भाव और सेवा भाव खत्म होता चला जा रहा है। अगर हम अपने पड़ोसी की सेवा में लग जाएं तो पड़ोसी हमारी सेवा में लग जाए। और ये भैयावृत्ति भावना दिन दूनी रात चौगुनी एक एक व्यक्ति के अंदर बढ़ती चली जाएगी। और जो भैयावृत्ति करता है वो कभी बीमार नहीं होता, वो स्वस्थ रहता है, मानसिक स्वस्थ रहता है, इतना प्रसन्न रहता है भैयावृत्ति करने वाला। हर प्रकार की भैयावृत्ति जो कर लेता है वो अपनी जिंदगी में ऐसा वज्र सब नाराज सहन पाता है। भीम जैसे बलशाली, हनुमान जैसे बलशाली पुत्र पैदा होते हैं। सेवा से मिलता है मेवा। समय आपका हुआ तो हम समझें अपने जीवन में कि ये भैयावृत्ति, ये सेवा परिवार से शुरू होती है। अगर परिवार में ये छोटों से बड़ों तक अगर ये सेवा शुरू हो जाए तो बंधु एक एक परिवार स्वर्ग की श्रेणी में आना शुरू हो सकता है। हम अपने आप को संभालें, अपने विचारों को समझाएं और अपने अहंकार के शिखर से नीचे उतरें और सेवा करना शुरू करें। हर बेटे को अपने पिता की सेवा करना चाहिए, हर बेटी को अपनी मां की सेवा करना चाहिए और उनका विनय करना चाहिए। वह बेटी संस्कारित होकर के जहां जाएगी उस नर्क रूपी घर को भी स्वर्ग बना देगी। और अगर सेवा भावी नहीं रही तो स्वर्ग को भी नर्क बना देगी, वही स्थिति करेगी। एक जोक है कि लालू से अमेरिका के क्लिंटन ने कहा, लालू ये बिहार तो मुझे 6 महीने के लिए दे दो, मैं इसे अमेरिका बना दूंगा। लालू कहता है, मिस्टर क्लिंटन तुम अपना अमेरिका मुझे 15 दिन के लिए दे दो, मैं इसे बिहार बना दूंगा। तो बोलो तुम क्या बनाना चाहते हो? अपनी बेटी के द्वारा भेजे हुए ससुराल को स्वर्ग बनाना चाहते हो कि नरक? अगर नरक बनाना चाहते हो तो बेटी को फ्री छोड़ दो, और अगर बेटी के द्वारा नरक को भी स्वर्ग में परिवर्तित करना चाहते हो तो बेटी को इतना संस्कारित होने दो, इतना संस्कारित होने दो कि बेटी जहां खड़ी हो जाए वहां स्वर्ग उतर के आ जाए। ऐसी मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तके धरो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। परम पूजनीय द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता। जैनम जेतु शासनम वंदे विद्यासागरम, जैनम जेतु शासनम वंदे विद्यासागरम।
जैनम जैतो शासनम। वंदे विद्या। इच्छाएं माता जी, इच्छाएं।